ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडीवर्स एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 पॉइंट्स टू क्रैक योर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स 2025 एंड आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है एंड आप अपना पेपर बहुत अच्छे से दिला सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में ऑब्वियसली बोर्ड्स है बोल बोल के लोग आपको डरा देते हैं। ऐसा आपको एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, बोर्ड्स है लेकिन आपकी तैयारी भी बोर्ड्स के हिसाब से अच्छी है। ठीक है, बोर्ड्स है इसका ये मतलब नहीं कि कोई अलग प्लैनेट से आपको कोई पेपर देने आ रहा है। ठीक है, कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन आ जाएँगे, आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें आएँगी, आपको आपका अपने पेपर अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ स्टडी प्लान। यू हैव टू क्रिएट अ स्टडी प्लान। ठीक है, और ये स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको कोई अननेसेसरी गोल सेट नहीं करना है कि आज तो मैं मतलब 10 चैप्टर करके रहूंगा। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। आपके पास 1 मंथ का टाइम है अभी, आपको रियलिस्टिक रहना है। ठीक है, आपको सोच समझ के अपना प्लान बनाना है। ठीक है, आपको कैसे देखना है मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको टॉपिक्स आपको देखने हैं कि आपने कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एक-एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट में देखना है कि आपने कौन से टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपका प्री बोर्ड 1 हुआ होगा, प्री बोर्ड 2 हुआ होगा, हाफ ईयरली हुआ होगा। ठीक है, तो आपका कुछ तो चैप्टर्स होंगे ऐसे जो आपने पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, उसको एक बार आपको सिर्फ रिविज़न करना होगा। ठीक है, तो कंप्लीट पूरी तरीके से कर लिया है। ठीक है, रिविज़न कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनका प्री बोर्ड 1-2 के बाद आपने रिविज़न भी कर लिया हो। ठीक है, तो उसको आप लोग मानिए कि आप लोग का पूरा कंप्लीटेड चैप्टर है। देन कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपने कंप्लीट तो कर लिए लेकिन थोड़ी-सी रिविज़न की उसको ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप लोग उसको रिविज़न वाले पार्ट में रखेंगे। एंड देन कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे होंगे, आपके पास टाइम नहीं रहा हो या फिर किसी और रीज़न से आपने छोड़ दिया हो, प्री बोर्ड 1-2 में भी नहीं पढ़ पाए हो, तो उन चैप्टर्स को आप लोग नॉट कंप्लीटेड वाले में रखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? कंप्लीटेड वाला आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम के टाइम में देखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नीड रिवीजन वाला आप लोग को एग्जाम के पहले जो थोड़ी छुट्टी मिलती है, उसमें आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। नॉट कंप्लीटेड वाले को क्या करना है? जो अभी 1 महीने का ये टाइम मिला हुआ है, उसमें नॉट कंप्लीटेड वाला जो पार्ट है, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में और आपके प्री बोर्ड्स में उसमें से उस चैप्टर में से जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें से कौन से टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे चैप्टर्स को फिर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब पूरा-पूरा चैप्टर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरा-पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम जो था वो चला गया। लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या करना है आपको? आपको अपना सिलेबस अंडरस्टैंड अच्छे से करना पड़ेगा। आपको अपना जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसका सिलेबस का जो भी चैप्टर्स आपको दिए हुए, उसका वेटेज चेक कीजिए। ठीक है, वेटेज काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपको नेट में मिल जाएगा, आप लोग सर्च करेंगे अगर आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी वेटेज। ठीक है, अगर ऐसा आप लोग सर्च करेंगे तो क्या होगा, कुछ जो आपके जो होंगे वेबसाइट्स, वो आपको 10 इयर्स का जो भी आपका रहेगा उसके हिसाब से जो चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज रहा है वो आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो चैप्टर्स कम से कम जिनका ज्यादा वेटेज है वो तो कम से कम अच्छे से कर लेना है, ताकि आपका मार्क्स जो है अच्छे से आप सिक्योर कर पाए। ठीक है, तो आपको वेटेज चेक करना है। ठीक है, ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपके पास टाइम कम है, क्योंकि अभी सिर्फ 1 मंथ टाइम है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग शुरू से ही ये देखना शुरू कर दें कि वेटेज कितना है, सिर्फ वही-वही चैप्टर पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आपको तो ऑब्वियसली सब कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं तब बता रहा हूँ जब आपके पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तब आपको सेलेक्ट कर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ नहीं हो सकता है, अगर सब कुछ करने के चक्कर में करोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ तो करना है ना, तो कुछ करने में क्या करना है, आपको जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है। रीज़न मैंने इसका दिया क्योंकि लेस टाइम कम है आपके पास, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिलेक्टिव वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फोकस ऑन वीक एरियाज। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका होता है फोकस ऑन वीक एरियाज। कैसे वीक एरियाज? कुछ कई बार होते हैं कि कुछ चैप्टर्स जो बिल्कुल भी नहीं ही समझ आ रहे, बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, मैंने उससे रिलेटेड वीडियो देख लिया, ठीक है, मैंने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ठीक है, वो चैप्टर या वो टॉपिक जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा टॉपिक कीजिए जो आ सकता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक कीजिए जो आएगा ही आएगा।
कम से कम उसको तो अच्छे से कर लो। हो सकता है उस जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसमें कोई ऑप्शन आ जाए तो आप लोग वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, अगर एकदम ज्यादा वो नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं कब बोल रहा हूँ उस चीज को छोड़ने के लिए, उस टॉपिक को छोड़ने के लिए, जब आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया 3-4 बार, ठीक है, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देख लिए, आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए, फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तब आप छोड़ेंगे, ठीक है, उस चीज को। या फिर आप अपने किसी बड़े से पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोग ट्यूशन कोचिंग जाते हैं वहां जाके पूछ सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस तो आपके पास है ही, ठीक है, वहां देख सकते हैं। फिर भी अगर वो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं, मैं मानता हूँ कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए, सीधा अपना आगे बढ़िए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो आपको अपने वीक एरियाज को टैकल करना होगा। नेक्स्ट मैं बोलूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कोई ऐसी थॉट नहीं है, ठीक है, ऐसे ही कोई किसी ने नहीं बोल दिया, ये चीज है, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। सिर्फ 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है, मैं कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई स्ट्रेस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके पास 1 मंथ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा, ठीक है, जितने फॉर्मूले आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका होता जाएगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं किया तो फिर 10th बोर्ड्स का कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। 10th बोर्ड्स में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने ही है, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। आपको लास्ट 10 ईयर्स पेपर तुरंत तुरंत आपको पूरा अपना पढ़ लेना है, उसके बाद आपको 10 ईयर्स पेपर करना ही है। बिन कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है और 10 ईयर्स पेपर आपने कर लिया तो भी आपका जो है 70 to 80% बोर्ड्स का जो आपका क्वेश्चन है वो उसमें से ही आता है, ठीक है, तो आपको उसको अच्छे से करना है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग को उसको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट है आपका यूज स्टडी मटेरियल वाइजली, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, ठीक है, कई लोग कुछ बच्चे कोचिंग वगैरह जाते हैं तो वहां से कुछ स्टडी मटेरियल मिलते हैं, उनको ठीक से पढ़िए, ठीक है। आपके पास टेक्स्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, स्कूल की टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। देन पीवाईक्यू ओसवाल की बुक आती है, ठीक है, 10 ईयर्स पीवाईक्यू ओसवाल की बुक आती है, वो आपको करना ही करना है। देन आपके पास जो प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर आपके होंगे स्कूल के, वो आपको सॉल्व करने हैं। एंड देन ये सारे करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा तभी अपने कोचिंग या ट्यूशन के जो भी स्टडी मटेरियल और उन लोग देते हैं एक्स्ट्रा, वो सब बाद में देखिएगा, क्योंकि क्या होता है उन लोग थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चे 9th और 10th से ही नीट और जेई वाला प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन जो वो हाई लेवल के हो जाते हैं जो बोर्ड्स में ऐसे नहीं आते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको स्कूल टेक्स्ट बुक ज्यादा अच्छे से करना है, आपको पीवाईक्यू की बुक अच्छे से करनी है, ठीक है, एंड आपको प्री बोर्ड के आपके क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो ऑब्वियसली आप लोग अपने कोचिंग के या ट्यूशन जो भी है उसके मटेरियल को चेक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट, मेक नोट। 7 पॉइंट आपका मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे, नोट्स के बिना नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, नोट्स के बिना नहीं होता है। आप एक बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर कहाँ देखेंगे वापस, आपको जो आपको समझ में आया था वो आप कहाँ देखेंगे। तो जो आपको समझ में आया वो आपको नोट्स बनाना है। अब नोट्स में भी क्या करना है, कुछ बच्चे जो है क्या करते हैं पूरी बुक को कॉपी कर देते हैं। पूरी बुक को आपको नहीं लिखना है, पूरी बुक क्यों लिखना है, आपको नहीं बनना है कोई और, आपको पूरी बुक नहीं लिखना है। आपको सिर्फ जो टॉपिक आपने पढ़ा उसमें से जो आपको समझ में आया उस चीज को आप अपने शब्द में लिख लो नोट्स में, ठीक है। कुछ चीजें मैं मानता हूँ, कुछ लाइन ऐसे होते हैं जो लाइन टू लाइन ही याद करना रहता है, उन लाइन को सीधे बुक में ही हाईलाइट कर लो, उसको नोट्स में ज्यादा उतारने की जरूरत नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक रेस्ट। ऑब्वियसली आपको रेस्ट लेना है, ऐसा नहीं कि रात रात भर जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइम कम है, मैं मान रहा हूँ टाइम कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल रेस्ट ही नहीं ले रहे, आपके ब्रेन को रेस्ट की जरूरत है, तो आपको रेस्ट लेना है। नेक्स्ट, सीक हेल्प। आप ऑब्वियसली आपके घर में आपसे कोई बड़े भाई बहन है तो उनसे मदद लीजिए, ठीक है। आप लोग अपने कोचिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स को बताइए हमारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, ऑब्वियसली वैसे उनको पता ही होगा, ठीक है, तो उनके पास जा जाके एक्स्ट्रा आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए और उनसे क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका स्टे मोटिवेटेड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं हो, नाराज नहीं, हताश निराश नहीं होना है आपको, ठीक है, आपको मोटिवेटेड रहना है हर टाइम, हर टाइम कोई भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता, मैं मानता हूँ, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, डाउन हो जाता है मोटिवेशन, पर फिर भी आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, मैं मानता हूँ काफी ज्यादा हाइप बनाई जाती है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, अच्छा करो, ठीक है, मैं मानता हूँ ऑब्वियसली ये जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि आपको आपका ये पहला जो है पहला सीढ़ी है बोल सकते हैं 10th बोर्ड्स, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पार करना है, तब तो आप आगे ऊपर पहुंच पाओगे,
ठीक है? तो आपको अपना पेपर अच्छे से लिखना है, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग, ठीक है, एक बार अपने अपने हिसाब से एक बार इसको सोच लीजिए, सारे पॉइंट्स को देख लीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10 बोर्ड्स एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेरे चैनल के। एंड आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए बायोलॉजी में तो आप लोग को मैं वो बता सकता हूँ। ठीक है? तो आप लोग को अच्छे से अपना पेपर दिलाना है। ऑल द बेस्ट।